चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल कंपाउंड्स। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतना इजीली नहीं करना चाहते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वगैरह लगाना पड़ता है। तो आज हमें इस वीडियो में समझना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल कंपाउंड्स इजीली करते हैं, फिर क्या वो कंडीशंस हैं जिनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा होता है, वो सब चीजें हमें समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो ये क्या है, बेंजीन। हम कॉमन में बेंजीन की बात कर रहे हैं पहले। तो अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे कि अगर बेंजीन है, तो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनको हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो अगर जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड आ जाए तो वो क्या करेगा, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, वो क्या करेगा, इजीली इस पे क्या कर देगा, अटैक करेगा, या इसके साथ क्या करेगा, इजीली रिएक्शन करना चाहेगा, इजीली रिएक्शन करना चाहेगा। तो हमें यहाँ से ये बात तो समझ आ गई है, जो एराइल कंपाउंड्स होते हैं, दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली एज कंपैरिजन टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये बात तो कॉमन है, जो सबको पता है। अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है कि जो बेंजीन या एराइल कंपाउंड्स होते हैं ना, उसके ऊपर जो ये मान लो एक कोई ग्रुप प्रेजेंट है वाई, तो ये जो ग्रुप प्रेजेंट होता है ये डिसाइड करता है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसका पोजीशन क्या होगा। तो ये बात हमें याद रखना है कि दिस ग्रुप decides the position of incoming electrophile, सॉरी। तो अगर जनरली में, जैसे हमने जब हम एराइल हैलाइड्स पढ़ेंगे तो एराइल हैलाइड्स में बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा, हैलोजन लगा होगा। तो इसी तरीके से अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर कोई ग्रुप अगर लगा है तो वो डिसाइड करता है कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, वो ऑर्थो पे लगेगा कि मेटा पे लगेगा कि पैरा पे लगेगा। ठीक है, तो अब ये चीज हम समझ चुके हैं। अब हमें ये देखना है जो ये ग्रुप होता है ना, जो अभी हमने ये वाई ग्रुप लिया है, ये भी क्या होते हैं, दो टाइप के नेचर के होते हैं। एक होता है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, एक क्या करता है, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये ऑलरेडी क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच था, इसको और इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एक्टिवेट करता है। तो ये क्या करता है, एक्टिवेट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, रिंग एक्टिवेटर्स, क्योंकि भाई ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और बढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल बहुत इजीली इस पे और अच्छे से अटैक कर जाएगा। मतलब यहाँ पे बेंजीन से अगर कंपेयर करो, मान लो ये कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो रिंग को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो और यहाँ पे बेंजीन है, इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफाइल इजीली कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे कि यहाँ पे, तो हम आंसर क्या करेंगे, यहाँ पे, क्योंकि जो ये ग्रुप लगा है वो रिंग को और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटर्स। रिंग एक्टिवेटर्स। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना, वो जनरली क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये बात याद रखना है। अब दूसरा कैटेगरी क्या है, एक रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो ये क्या करेगा, रिंग में सब्स्टिट्यूशन क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, दे डीएक्टिवेट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटर्स। डीएक्टिवेटर्स। अच्छा, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ना, वो क्या होते हैं, वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। वो क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग, मतलब
वो जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उसको हमेशा मेटा पोजीशन पे ही लगाते हैं। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल कंपाउंड्स। अभी मैं जनरल में एराइल हैलाइड्स नहीं बोल रही, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे क्या समझाना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उस चीज को हम बता रहे हैं, जिसके अंडर में एराइल हैलाइड का भी पोर्शन आएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे समरी क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर द एक्टिवेटर्स एंड द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर द डीएक्टिवेटर्स। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि कौन कौन से वो कंपाउंड्स हैं या कौन कौन से वो स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के कैटेगरी में आते हैं और कौन से वो स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कैटेगरी में आते हैं। तो पहले हम उन एग्जांपल्स को देखेंगे, फिर हम समझेंगे उसके बारे में। तो अब हमें क्या करना है, पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के कुछ ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है और कुछ क्या करना है, मेटा डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ना है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग अगर बोल रहे हैं तो समझ जाओ कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर मेटा डायरेक्टिंग का बात बोला जा रहा है तो समझ जाओ हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ना, उसके भी टाइप्स हैं, मतलब वो भी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, फिर एक होता है मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप, फिर एक होता है वीकली, और एक जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब उनका असर बहुत ही कम होगा। वो भी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन उनका जो असर होता है वो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में होते हैं ना, वो एग्जांपल कौन कौन से, ओ माइनस हमारा होता है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। फिर क्या होता है NR2, देन आता है हमारा NHR, फिर आता है हमारा NH2OH, फिर क्या आएगा हमारा OH ग्रुप, फिर आता है हमारा OR ग्रुप। ये जो ग्रुप्स मैंने लिखे हैं, और भी दो चार ग्रुप्स होते हैं, तो ये क्या ग्रुप्स हैं, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अब जो सेकंड है वो कौन से कैटेगरी में आता है हमारा, अच्छा इसमें एक एग्जांपल NH2 भी होता है, NH2। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब मॉडरेट में कौन आते हैं हमारे, OHC डबल बॉन्ड OR, और दूसरा क्या हो गया हमारा OC डबल बॉन्ड OR। ये क्या हो गए हमारे मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब हम क्या पढ़ेंगे, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। थर्ड क्या है, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब वीक एक्टिवेटिंग में कौन आता है, पहला आता है हमारा एल्काइल, दैट इज R से कर लो, फिर आएगा एराइल, और फिर क्या आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। फोर्थ क्या पढ़ेंगे हम, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब वो भले ही उनके पास थोड़ा डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी वो कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है हमारा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में क्या होता है, -I इफेक्ट होता है। और हमारे क्या होते हैं, और एग्जांपल है CH2X, फिर आता है हमारा SR, फिर आता है हमारा NO, फिर क्या आता है हमारा SOR। तो ये क्या हो गए हमारे एग्जाम्पल ऑफ वो ग्रुप्स जो कि क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। अब मैं क्या बता रही हूँ, एक एक एग्जाम्पल हमें याद रखना है। जैसे यहाँ पे हम NH2 का ले लेते हैं और यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मैं अभी एग्जाम्पल बताने के बाद ये चीज समझाऊंगी कि क्यों हमने इसको स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में रखा है और इसको हमने मॉडरेट एक्टिवेटिंग में रखा है, मतलब इसके कंपैरिजन ये क्यों कम है। और यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल ले लूंगी और नीचे हम
हैलोजन के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमने क्यों इस कैटेगरी में रखा है हम उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने सर्कल आउट कर दिया। अब हमें क्या देखना है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग, अब मेटा डायरेक्टिंग में सबसे पहला जो होता है, इसका भी कैटेगरी होता है वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसमें क्या होता है, इसमें भी हमें ऑर्डर है जो याद रखना है। तो क्या आएगा NR3 प्लस, फिर आएगा NHR2 प्लस, फिर क्या आएगा NH2R प्लस, फिर क्या आएगा हमारा अमोनिया NH3 प्लस, फिर क्या आ जाएगा हमारा NO2, फिर आता है हमारा CF3 सल्फोनिक एसिड आएगा, फिर SO3H एंड देन क्या होगा साइनाइड, साइनो ग्रुप आएगा। ये है हमारा वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सेकंड कैटेगरी हमारा क्या होता है, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग। मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग में क्या होता है, यहाँ पे जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स के एग्जांपल है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, एल्डिहाइड आएगा। सबसे पहला क्या आएगा, एल्डिहाइड, फिर क्या आएगा हमारा कीटोन C डबल बॉन्ड OR, फिर क्या आएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक। फिर आता है हमारा एसिड हैलाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है हमारा कीटोन हो गया, ये क्या है हमारा एल्डिहाइड है। फिर कार्बोक्सिलिक के बाद क्या आता है हमारा एसिड हैलाइड C डबल बॉन्ड OX, दैट इज ये क्या है एसिड हैलाइड है। फिर क्या आता है हमारा एसिड हैलाइड के बाद क्या आएगा, ईस्टर आता है C डबल बॉन्ड OR, ये क्या हो गया हमारा ईस्टर। इसके बाद क्या आएगा हमारा एसिड एनहाइड्राइड, वो क्या होगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, ये क्या आ गया हमारा एनहाइड्राइड, ये हमारा एनहाइड्राइड। और लास्ट में आता है क्या हमारा अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है C डबल बॉन्ड ONH2, ये क्या आ गया हमारा अमाइड। तो ये कौन से एग्जांपल्स थे, ये है मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग में भी स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और ये क्या है हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी कि क्यों किसी एक को हमने स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप में रखा है और क्यों हम उन्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स कहते हैं। ये वीडियो में एक एक चीज जब समझ आ जाएगी तो अगला जो वीडियो होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग, उसमें ऑटोमेटिकली जिसका ये कंसेप्ट क्लियर होगा उससे क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम क्या समझेंगे, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप में जो एक मैंने सर्कल किया था NH2 ग्रुप, हमें ये देखना है कि अगर किसी बेंजीन रिंग पे, ये हमारा बेंजीन रिंग है, जो मैंने बताया था ना कि वाई ग्रुप, जो भी ग्रुप यहाँ लगा होता है वो डिसाइड करता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके लगेगा। तो अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है, सबसे पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का एग्जाम्पल, और वो भी कौन सा, स्ट्रॉन्ग वाला एग्जाम्पल पढ़ना है। जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप था, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा हम पहले ले रहे हैं, NH2 ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या, जब बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप लगा होता है तो यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट हैं जो काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें यही देखना है, और क्यों हम इन्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं हमें ये भी समझना है। तो सबसे पहले इस बात को समझो, अगर किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन लगा होता है, तो इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले मैं वो रेजोनेंस वाली बात को वापस रिपीट करूंगी कि रेजोनेंस कब कब होता है, जब डबल सिंगल डबल हो, जब सिस्टम क्या हो कॉन्जुगेशन में हो, फिर क्या हो डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल क्या नेगेटिव, ये तीन चार कुछ कंडीशंस होते हैं जब रेजोनेंस होने की क्या होती है पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सिस्टम क्या है कॉन्जुगेटेड में है, यहाँ पे क्या है डबल सिंगल लोन पेयर, इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो अगर किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है
और अगर उसका इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रेजोनेंस के थ्रू इस रिंग को डोनेट कर सकता है। और इस टाइप का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू रेजोनेंस कहेंगे, या फिर इसे और क्या कह सकते हैं, पाई डोनेशन कहते हैं। अगर किसी, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और वो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को दे सकता है थ्रू रेजोनेंस। और इसी इफेक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट। अब मीजोमेरिक में भी क्या होता है, मीजोमेरिक भी प्लस एम माइनस एम होता है। तो यहाँ पे क्योंकि रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब इस ग्रुप के पास प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है ये। अब अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया तो अब इस कार्बन के पास क्या हो गया, 5 बॉन्ड हो गए, तो अपने वीकर बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो जब ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो अब पुराने बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड NH2, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब फिर से ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो क्या हो गया, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड पुराना है, ये माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। फिर से क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये वापस बॉन्ड यहाँ गया तो फिर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डबल डबल डबल, यहाँ पे NH2 और N के पास वापस इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पे बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे इफेक्ट कौन कौन से लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस हमने ट्रेंड याद कर लिया, हम किए जा रहे हैं, हमें उसका कंसेप्ट ही नहीं पता है। अगर किसी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो रिंग से अगर अटैच्ड है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग को दे सकता है थ्रू रेजोनेंस। और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट। मतलब NH2 क्या शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर किधर बढ़ रही है, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। अब ऐसा नहीं है कि पूरा रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सिर्फ ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच है, नहीं, ये पर्टिकुलरली ऑर्थो एंड पैरा पे बाकी जगहों के कंपैरिजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इसीलिए ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करते हैं एज कंपैरिजन टू बाकी किसी जगह पे। तो अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होते हैं तो इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती तो पूरे रिंग की है लेकिन पर्टिकुलरली कहाँ की बढ़ती है, ऑर्थो पे, ऑर्थो पोजीशन की और पैरा पोजीशन की। इस वजह से जो मेजरली हमें प्रोडक्ट मिलता है वो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलते हैं, पैरा प्रोडक्ट मिलता है। अब एक और इफेक्ट यहाँ पे प्लस एम के साथ एक और इफेक्ट लग रहा है, और वो इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ये क्या है, नाइट्रोजन है। हमें पता है कि क्या होता है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस वजह से इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन खींचने की भी तो टेंडेंसी होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा था थ्रू रेजोनेंस, इसीलिए इसे पाई डोनेशन कर रहे थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट, और वो भी क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि NH2 सिर्फ एक ही इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पे जब NH2 लगा हुआ है तो दो दो चीजें एक्ट कर रही है, एक क्या हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट भी दिख रहा है और एक माइनस आई इफेक्ट भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही इफेक्ट काम कर रहे हैं,
लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू रेजोनेंस, दैट इज सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है मीजोमेरिक का। ट्रेंड में सबसे ज्यादा मीजोमेरिक आता है, फिर आता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन आता है सेकंड पे, हाइपर कॉन्जुगेशन, और थर्ड पे आता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे क्योंकि NH2 दोनों ही इफेक्ट शो कर रहा है, एक प्लस एम इफेक्ट भी शो कर रहा है, एक माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है, प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन ले रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि मीजोमेरिक इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट एज कंपेयर या फिर मोर डोमिनेटिंग एज कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसी वजह से NH2 शो करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। as plus m dominates minus I effect, hence NH2 show electron donating effect as comparison to electron withdrawing effect। तो ये था हमारा NH2 का एक्सप्लेनेशन, मतलब किसी एक एग्जांपल को लेके मैंने उस पूरे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप का बात समझा दिया है। सभी में यही चीज लग रही होगी जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप में थे। अब हम क्या करेंगे, मॉडरेट एक्टिवेटिंग का स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग से कंपेयर करेंगे। तो पहले इसको हटा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मॉडरेट एक्टिवेटर्स का एग्जांपल लेंगे। तो मॉडरेट एक्टिवेटर्स में क्या है, हमने बेंजीन रिंग लिया, और मॉडरेट एक्टिवेटर्स में एक एग्जांपल मैंने ये लगाया था। तो ये क्या हो गया, ये मॉडरेट एक्टिवेटर्स है और ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे ये आंसर करना है कि इसका इफेक्ट ये मॉडरेट के कैटेगरी में क्यों आते हैं एज कंपैरिजन टू, हम NH2 ही ले लेते हैं। देखो अगर यहाँ इस ऑक्सीजन को देखें तो इसके पास भी क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने पढ़ा अगर किसी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो अगर रिंग से अटैच्ड है तो वो इस अपने इलेक्ट्रॉन, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा थ्रू रेजोनेंस, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो ऑक्सीजन अटैच्ड है इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी रिंग से अटैच्ड है, तो हम इसको क्यू मॉडरेट में रख देते हैं और NH2 या फिर NR2 इन सबको हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो रीजन ये है कि अगर हम देखें तो ठीक है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, अब अगर ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देता है तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर सेम चीज बनेगी। आई थिंक बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का मतलब नहीं है, बच्चों को आते ही होगा। ये माइनस आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड OCOR, यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरे में क्या होगा, ये इधर ट्रांसफर होगा, फिर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, माइनस डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लेना, ये बॉन्ड फिर यहाँ ट्रांसफर होगा, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। अब फिर ये बॉन्ड इसको वापस मिल जाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये OC डबल बॉन्ड OR। तो अभी हमने क्या देखा कि क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा। ठीक है, इसने यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दिया जैसे कि हमारा NH2 दे रहा था, लेकिन अगर हम देखें ध्यान से तो रेजोनेंस का कंडीशन अभी मैंने अमाइड NH2 वाले में भी क्या बताया था, डबल सिंगल लोन पेयर ये है, तो यहाँ पे इसी वजह से सिस्टम कॉन्जुगेटेड में है तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ऑक्सीजन एक तो रिंग की तरफ रेजोनेंस कर रहा है और एक रेजोनेंस वो यहाँ पे भी तो कर सकता है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, ये क्या है सिस्टम, तो यहाँ पे भी तो रेजोनेंस हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस नाइट्रोजन को सिर्फ एक ही तरफ रेजोनेंस कराना था, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसको दे रहा है, टुवर्ड द रिंग। लेकिन
अगर हम इस ऑक्सीजन को देखें तो इसे इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ डोनेट करना पड़ रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन दो डायरेक्शन में करना पड़ रहा है, एक टुवर्ड द रिंग, ये एक रिंग की तरफ दे रहा है एक बार इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, और जो ये एक बार ये क्या कर रहा है अवे फ्रॉम रिंग, ये क्या कर रहा है अवे फ्रॉम रिंग भी रेजोनेंस करवा रहा है। पे भी हमारा सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेशन में है लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो यहाँ पे भी सिस्टम क्या है, यहाँ पे भी तो रेजोनेंस हो सकता है। तो अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो बिकॉज यहाँ पे इस ऑक्सीजन को या कोई भी ग्रुप जो लगा होगा उसको दो तरफ रेजोनेंस करने पड़ रहा है, एक टुवर्ड द रिंग एक अवे फ्रॉम द रिंग, इसी वजह से इसके कंपैरिजन यहाँ पे नेट रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा, नेट रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, डिक्रीजेस as comparison to strong activating ग्रुप। तो इसी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी होती है ना वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप के कंपैरिजन कम होती है, बिकॉज मॉडरेट वाले में तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस ग्रुप के पास यहाँ पे भी ये रेजोनेंस कर सकता है और यहाँ भी रेजोनेंस कर रहा है। तो बिकॉज यहाँ पे दो जगह इसको रेजोनेंस कराना पड़ रहा है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक बार यहाँ भी भेजना पड़ रहा है, तो इस वजह से इसमें नेट रेजोनेंस इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये इसकी कंपैरिजन क्या होगा, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। लेकिन इसने भी ऑर्थो पैरा पे क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है पूरे रिंग में, ऑर्थो पैरा पे पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा। और अगर यहाँ हम देखें तो एक तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ये रेजोनेंस के थ्रू ही तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ कार्बन है ना और ऑक्सीजन है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन, तो क्या होगा यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे अब मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ उसकी बात नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है। लेकिन फिर से हमें पता है कि मीजोमेरिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट एज कंपैरिजन टू क्या, इंडक्टिव इफेक्ट जनरली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी वजह से इसका भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो होता है ना वो क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, क्योंकि यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट कर रहा है। तो ये मैंने स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट का कंपेयर करके आंसर बता दिया है। अब हम अगला चीज समझेंगे। तो अब अगर हम वीकली एक्टिवेटिंग का एग्जांपल ले, जैसे कि बेंजीन ले लिया हमने और यहाँ पे क्या लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने एक वीकली एक्टिवेटिंग का एग्जांपल बताया था ना। तो यहाँ पे ये ले लिया हमने और इसी में एक और मैं डायग्राम इसी का बना देती हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो ये जो ग्रुप लगा होता है ना यहाँ पे यही है कि हमारा कौन सा वाई ग्रुप। तो ये जो ग्रुप लगा होता है ना, बाकियों में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि उनके पास प्लस एम इफेक्ट भी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से माइनस आई इफेक्ट भी होता है, लेकिन वहां पे प्लस एम इफेक्ट जो होता है मतलब डोनेटिंग कैपेसिटी विड्रॉइंग कैपेसिटी के कंपैरिजन डोमिनेट कर जाता है। तो वहां पे वो रिंग को इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट करा देते हैं। अब जो यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा, लेकिन ये जो ग्रुप होता है ना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करता है रेजोनेंस के थ्रू और इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है रेजोनेंस के थ्रू, तो ये बात याद रखना। तो अब अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉज थ्रू रेजोनेंस, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा रेजोनेंस से तो क्या क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए हम डबल सिंगल डबल फिर सिंगल डबल, ये पूरा सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है रेजोनेंस के थ्रू तो ये चार्ज यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा,
तो मैं सिर्फ बना देती हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बाकी बात रेजोनेंस खुद करवा लेना। तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये पुराने बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज क्रिएट होगा क्योंकि इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। अच्छा, पीछे जो मैंने एग्जांपल अभी दिया था मॉडरेट वाले में, उसमें मैंने चार्जेस मतलब ऑक्सीजन पे प्लस और माइनस लगाना मैं भूल गई थी, तो वो चीज अपना कर लेना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब ये है कहने का कि जब ये वाला स्ट्रक्चर बना के रेजोनेंस करोगे तुम लोग, तो ये ऑक्सीजन था, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था और फिर मैंने रेजोनेंस करवाया था। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में इसके बाद जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो वहां पे क्या करना, ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये स्ट्रक्चर तो क्या होगा, एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो ये चीज ये बना लेना क्योंकि मैं बताना भूल गई थी, वहां पे मैंने ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं लगाया है। और दूसरा स्ट्रक्चर, और दूसरी बात भी, जब ये एक बार रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है और एक बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, तो इस टाइम पे भी स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा ओ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड सी, ओ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस चार्ज, और ये आर, तो ये बना, ऐसे पहला स्ट्रक्चर ऐसा बना लेना दोनों में, जब टुवर्ड द रिंग और अवे फ्रॉम रिंग रेजोनेंस करवाओगे, और उसके बाद सिंपल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा बनता है वैसे बना लेना। तो फिर हम वापस इस पे आते हैं, इसे हटा देते हैं। हाँ, तो ये जो ग्रुप होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है रेजोनेंस के थ्रू और विड्रॉ भी करता है रेजोनेंस के थ्रू। तो मैं पहला एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है रेजोनेंस के थ्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग पे क्या, इधर क्या आएगा, प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू माइनस, ये स्ट्रक्चर बनेगा। आगे तुम रेजोनेंस करा लेना। और दूसरा, अब यहाँ पे क्या किया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया था, अब अगर यहाँ पे डोनेट करता है किसके थ्रू, थ्रू रेजोनेंस, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अब ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, डबल सिंगल, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू प्लस, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा कुछ। तो अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू, डोनेट भी कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू, लेकिन एक बात याद रखो, जो इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो होता है ना, मतलब यहाँ पे इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट थ्रू resonance is more than that of electron withdrawing effect। इसी वजह से तो ये, और तभी तो ये ऑर्थोपेरा देगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपेरा पे बढ़ाएगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, क्योंकि अगर इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो ये मेटा प्रोडक्ट देने लगेगा ना, क्योंकि ऑर्थोपेरा पे तो ये प्लस चार्ज क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए याद रखना, इफेक्ट सारे ही ग्रुप के पास दोनों होते हैं, डोनेटिंग भी और विड्रॉइंग भी, लेकिन डोमिनेट कौन करता है इस चीज पे हम डिसाइड करते हैं अपना आंसर। तो ये क्या हो गए, ये भी कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, उतने मतलब स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट से कम होते हैं। तो एक और एग्जांपल आता है हमारा फिनाइल ग्रुप। अब हम एक एग्जांपल किसका लेंगे, फिनाइल ग्रुप का, क्योंकि हमारा जो फिनाइल ग्रुप होता है ना, जैसे यहाँ पे Y की जगह क्या लगा है, CH डबल बॉन्ड CH2, वैसे ही हमारा फिनाइल ग्रुप भी वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। तो अगर हमारा फिनाइल ग्रुप आया, तो ये हमारा क्या था, बेंजीन रिंग, ये हमारा मेन बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर मान लो, ठीक है। अब इससे क्या अटैच्ड है, एक और रिंग अटैच्ड है, इसे हम क्या मान ले, सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इसे तुम क्या मान के चलो, ये वही वाई ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, जो कि डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किधर आके जुड़ेगा। तो अब जो ये वाई ग्रुप होता है ना, मतलब ये जो फिनाइल ग्रुप है, इसके पास भी दोनों नेचर होता है,
ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेट थ्रू रेजोनेंस, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है थ्रू रेजोनेंस। लेकिन फिर यहाँ पे भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस इज मोर देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तभी तो ये क्या कौन सी कैटेगरी में आता है, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप में। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं बता देती हूँ। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा, अगर ये ग्रुप, यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे माइनस चार्ज डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर कब बना है, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेव कर रहा है। तो याद रखना, रेजोनेंस करवाना है तो कैसे करोगे, फिर दोबारा क्या कर दो, ये स्ट्रक्चर यहाँ कर दो तो अब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये इस तरीके से रेजोनेंस करा दो, वापस इसी इनिशियल स्ट्रक्चर पे आ जाएगा, और तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे भी, इसमें भी ये जो फिनाइल ग्रुप जुड़ा है ना, ये ऑर्थो और पैरा पे ही डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे ही आके जुड़ते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई एक बेंजीन रिंग के साथ दूसरा बेंजीन रिंग भी जुड़ा रहता है ना, तो वो भी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही देता है, भले ही वो थोड़ा वीकर एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो अब अगर यहाँ पे क्या कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो विड्रॉ करने पे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का इफेक्ट शो करेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ है, और बाकी बॉन्ड्स एज इट इज बना लो। अब फिर से इसमें रेजोनेंस करवा लेना। तो ये था हमारा एग्जांपल। जो हमारा फिनाइल ग्रुप होता है ना, वो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन वो थोड़ा वीकर एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि देखो ना ये सारे ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं ना, इनका विड्रॉइंग कैपेसिटी डोनेटिंग के कैपेसिटी के कंपैरिजन कम है, तभी ये ऑर्थो और पैरा पे डेंसिटी बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल इजिली आके यहाँ पे अटैक करते हैं और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट दे देते हैं। तो अब हम क्या समझेंगे, इसमें हैलोजन का केस समझेंगे और एक एल्काइल का केस समझ लेंगे। तो बस पहले इसे हम मिटा देते हैं। तो अब हम किसका एग्जांपल समझेंगे, हैलोजन का, और फिर हम किसका समझेंगे, जब बेंजीन रिंग से एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। तो हैलोजन का केस में देखो क्या होता है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर हमारा क्या लगा है, हैलोजन लगा है। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिखेगा कि क्योंकि हैलोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर किसी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और वो रिंग के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है थ्रू रेजोनेंस। तो यहाँ पे क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट शो करता है। ये भी क्या शो करता है, प्लस एम इफेक्ट करेगा, क्योंकि किसी भी एटम के पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करेगा और प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अगर हम देखें तो हैलोजन का नेचर कैसा होता है, हैलोजन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से ये कार्बन से स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। भाई अब क्वेश्चन तुम लोग के मन में ये होगा कि बाकी भी तो सब कर रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ यही एक ऐसा एक्सेप्शन है, मतलब ये एक अलग, यही इकलौता एक ऐसा केस है जहां पे माइनस आई इफेक्ट जो होता है ना, वो प्लस एम के इफेक्ट के ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि हैलोजन का नेचर ही होता है कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बाकी सब में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, लेकिन इतना नहीं है, लेकिन हैलोजन की पहचान ही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है प्लस एम इफेक्ट का कंपेरिजन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये प्लस एम इफेक्ट शो ही नहीं करेगा, शो करेगा, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन इसमें जो ऑर्थो एंड पैरा के प्रोडक्ट बनेंगे वो कम भी बनेंगे परसेंटेज में,
और इसकी स्टेबिलिटी अगर बेंजीन से कंपेयर करेंगे, अगर इसकी स्टेबिलिटी हम बेंजीन से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बेंजीन के कंपैरिजन कम होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। बेंजीन will be more reactive for electrophilic substitution than aryl halide। मतलब अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है और उसके पास दो ऑप्शन है, एक एराइल हैलाइड और एक बेंजीन, तो वो ज्यादा किसको प्रेफर करेगा अटैक करना, बेंजीन को। तो वो ज्यादा अटैक करेगा बेंजीन, ज्यादा प्रेफर करेगा बेंजीन को अटैक करना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के कंपैरिजन हमेशा क्या होगी, कम ही होगी। तो यहाँ पे भी ऐसा मत सोचना कि ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स के पास अगर ऑप्शन होगा कि एक बेंजीन के पास जाना है और एक एराइल हैलाइड के पास जाना है, तो वो मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड बेंजीन, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू एराइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या है, प्रोमिनेंट है। तो बस ये था। अच्छा, बाकी में भी जितने मैंने एग्जांपल्स बताए ना, सभी में बेंजीन के साथ कंपेयर करके देख सकते हो। जैसे कि अगर इसी बेंजीन रिंग पे हम क्या कर दे, NH2 लगा दे। अब क्या करो तुम, कंपैरिजन तुम्हें करना है बेंजीन और NH2 में कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे ये कैसा ग्रुप है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, इसमें प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है। यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बिकॉज यहाँ पे इसके कंपैरिजन ये ग्रुप लगने की वजह से इसने डेंसिटी को और बढ़ा दिया। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा दिखेगी, तो वो इस पे अटैक करना ज्यादा प्रेफर करेगा एज कंपैरिजन टू क्या, दिस। ठीक है। और अगर फिर से बेंजीन को एक और के साथ कंपेयर कर लो, जो मॉडरेट वाला एग्जांपल लिया था हमने, O C डबल बॉन्ड OR, तो यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो दे ही रहा है ना, डेंसिटी तो बढ़ा ही रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, यहाँ पे बढ़ा रहा है। यहाँ पे कोई बढ़ाने वाला तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरिजन। तो ये भी बेंजीन के कंपैरिजन क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये था हमारा फिलहाल सारे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये था हमारा। अब हम एक और चीज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब हम एक और चीज पढ़ेंगे जब बेंजीन रिंग से क्या अटैच्ड हो, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो। अब अगर हम इसमें क्या कर दे, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड कर दे, तो बताना है हमें कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी। तो अब देखो हमें क्या देखना है, यहाँ पे ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, ये जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके पास दो इफेक्ट होते हैं। एक, ये इलेक्ट्रॉन देता है थ्रू प्लस आई, एक ये इलेक्ट्रॉन देगा थ्रू प्लस आई। पढ़ा होगा ना, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं रिंग को। बाकियों की तरह मत कंसेप्ट लगा देना, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, एक प्लस आई और एक यहाँ पे काम करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो इफेक्ट काम करते हैं, वन इज प्लस आई एंड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें कि तुम्हें याद रखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट ज्यादा दिखाता है एज कंपैरिजन टू प्लस आई। तो कुछ बच्चों को तो प्लस आई पता भी होगा क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो मुझे लगता है आधों का कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो अगर पूछा जाए कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ा रहा है, तो क्या बोलोगे, बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इफेक्ट तो दोनों दिख रहे हैं, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा होता है। तो अब हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन देखना है थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अभी हमने बाकियों में क्या देखा, बाकियों के पास तो फिर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे रिंग को, डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पे बढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना होते हुए भी ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पे बढ़ाता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट करता है। तो कैसे, वो समझना है हमें। क्यों करता है वो तो हमें रीजन पता है, चल गया, थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। अब कैसे करेगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहला चीज याद रखो, जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, वो कब शो होता है, जब भी कोई एक एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप किससे लगा हो, किसी अनसैचुरेटेड कार्बन से लगा हो,
अनसैचुरेटेड कंपाउंड से लगा हो, या फिर किससे लगा हो, फ्री रेडिकल से लगा हो, या फिर कब लगा होता है, कोई कार्बोकेटाइन से लगा हो। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन हमें दिख रहा है कि हमारा एल्काइल ग्रुप किससे लगा हुआ है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से लगा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में जो भी कार्बन, जो इस रिंग से अटैच्ड कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन है, और ये क्या करेगा, इससे अटैच हाइड्रोजन क्या होगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अपने हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिंग को देता है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकलता है। लेकिन ये जो H+ निकलता है ना, ये इसी के पास ही रहता है। अब क्यों, वो चीज मैं समझा रही हूँ। तो ये कार्बन में से इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ ऐसा, माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ इसके बाकी H2, और ये H+ जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, ये H+ के फॉर्म में इधर ही रहता है, मीडियम को छोड़ के नहीं जाता है। तो रीजन क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या, पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड के पास भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से क्या करता है, अट्रैक्शन फील करता है, इसीलिए जो यहाँ पे ये H+ है वो इसी के पास ही प्रेजेंट रहता है। इसीलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन मीडियम इसके पास प्रेजेंट है। तो रीजन क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ H+ एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड। तो इसी वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो अब हम आगे स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, क्या हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, फिर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और ये H+, फिर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ, स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, डबल डबल, यहाँ माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये H+। अब ये बॉन्ड फिर से, ये बॉन्ड इधर इस हाइड्रोजन को मिल जाएगा, और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा, ये डबल डबल, यहाँ पे CH3। तो ये हो गया हमारा क्या, जब बेंजीन रिंग से कोई अल्काइल ग्रुप लगा होता है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग को देता है, और ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी को बढ़ाता है, और एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिंग को। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूड किया, जो भी बेंजीन से कार्बन अटैच्ड होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, क्योंकि भाई यहाँ पे ये जो कार्बन अटैच्ड है वो अपना हाइड्रोजन का ही तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर कोई यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा हो जिसके पास हाइड्रोजन ही नहीं होगा, तो वो इस रिंग में कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो याद रखना, अगर कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है CH3, और एक प्रेजेंट है हमारा C, और C के साथ 3 एल्काइल ग्रुप, तो अगर पूछा जाए कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव ये होगा, ये मोर रिएक्टिव है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आंसर क्यों है ऐसा, तो क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, उतना ज्यादा, उतनी बार वो अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिंग को देगा, डेंसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये किसका इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ाएगा, जब बढ़ाएगा नहीं तो इसकी रिएक्टिविटी इसके कंपैरिजन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज मैंने समझा दी है। अब मे भी कुछ बच्चे इस चीज से कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे तो अरे इस कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं उतना, और एल्काइल ग्रुप का तो नेचर क्या होता है, डोनेट करना, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाना चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें रिंग की बढ़ानी है, कार्बन की नहीं बढ़ानी है। तो इसीलिए जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड कार्बन है ना, उसके पास ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन होगा ना, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा एज कंपैरिजन टू कोई ऐसा कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप तो अगर प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हैं तो वो इस कार्बन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं ना, हमें इस कार्बन की डेंसिटी नहीं बढ़ानी है, रिंग की डेंसिटी बढ़ानी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो अब हम लास्ट एग्जांपल समझेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का, कि क्यों और कैसे जो
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आके अटैक करता है। तो मेटा डायरेक्टिंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग लेते हैं और मैंने क्या बताया था, एल्डिहाइड बताया था, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक एल्डिहाइड लगा लेते हैं। तो अब इन्हें क्यों मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं हमें वो समझना है। तो ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर पीछे मैंने अभी क्या बताया था, किसी अगर एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो रिंग से अटैच्ड है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा थ्रू रेजोनेंस, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। ये नाइट्रोजन जिससे अटैच था वो कैसा था, नॉर्मल था भाई, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या ही बिगाड़ लेगा नाइट्रोजन का, ना उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना कुछ कर सकता है, उसके पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो आराम से रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा बिना किसी के इजाजत के। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन, ये ग्रुप क्या है, कार्बन, ये इसके कंपैरिजन क्या है भाई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो वो क्या करेगा, अगर ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ देगा ना तो ऑक्सीजन बोलेगा कहाँ भैया हमें दो पहले, ये क्या है इसके लिए ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये इसको रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देने ही नहीं देगा। तो अगर, तो इसका मतलब हम क्या पॉइंट याद रखेंगे, अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो रिंग से अटैच्ड है और वो अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड से तुम्हें लगा हुआ दिखे तो समझ जाओ कि वहां पे मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट वो देगा। तो क्या याद रखना है, इफ substituent attached to benzene ring is attached to more electronegative atom by double or triple bond, then it gives meta directing product। अब क्यों, तो इस चीज को समझो, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, तो अब ये कार्बन ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज क्रिएट होगा। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड CO माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये H। तो क्या दिख रहा है तुम्हें, बाकी के सारे ग्रुप क्या कर रहे थे, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जब कोई एटम रिंग से अटैच्ड हो और वो एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होगा ना तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, उसे किसको इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। तो वो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और रिंग में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा तो अब कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड CO माइनस कर लो H, फिर होगा फिर से ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, स्ट्रक्चर क्या बनना है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CO माइनस हो जाएगा और ये H, ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्लस चार्ज। अब क्या होगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा तो अब क्या बन जाएगा, डबल डबल डबल, ये हो गया फिर से, और ये वापस नेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे सिंगल C डबल बॉन्ड O, ये बन गया वापस हमारा पुराना स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या देखा तुमने कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वैसे ओवरऑल रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी of benzene ring decreases overall। लेकिन
पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ डिक्रीज हो रही है, ज्यादा डिक्रीज कहाँ हो रही है, ऑर्थो एंड पैरा पे। देखो ना, ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर से क्या, ऑर्थो पे। बट डिक्रीजेस particularly at ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो भाई इलेक्ट्रोफाइल वहां कहीं नहीं अटैक करना चाहेगा जहां पे उसे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दिखेगी। तो उसके लिए बचा कौन सा पोजीशन, जो जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो कौन सा पोजीशन हो जाएगा, मेटा पोजीशन। हेंस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट मेटा पोजीशन। तो ये बात समझा दी है मैंने कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन रिंग से लेता है। अब रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो डेंसिटी कहाँ कहाँ डिक्रीज करता है, रिंग की पूरी डेंसिटी कम करेगा, लेकिन पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ कम कर देता है, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास बचा क्या ऑप्शन, मेटा का। तो इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करता है। तो ये था हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। मैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। ये जो कंसेप्ट मैंने समझाया वो जरूरी है, अगर ये चीजें पता ही नहीं होगी तो क्वेश्चंस इतना इजीली नहीं होगा। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।